जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सब गुरु परिवार अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, आज का जो मैं आप लोगों से सत्संग शेयर करूंगी वो अमृत वेले का करूंगी कि अमृत वेला क्या है, अमृत वेले का महत्व क्या है, अमृत वेले का समय क्या है। देखिए संगत जी, अमृत वेला यानी कि परमात्मा और भक्त का मिलन। अमृत वेले के दिन अमृत वेला जो संभाल लेता है वो निरोगी काया पाता है, बरकत घर में पाता है, सुख शांति घर में पाता है, वैभव घर में पाता है। संगत जी, जो नेगेटिव उसके अंदर होती है वो सब निकल जाती है। संगत जी देखिए, अमृत वेले का जो सही टाइम है 3 से 6 का है। किसी कारणवश आप लोग थक जाते हैं, जो घरेलू लोग हैं उनके लिए 3 से 6 का टाइम है। किसी कारणवश आप लोग थक जाते हैं या फिर मान लीजिए कि आप नौकरी करके आए हैं, नहीं उठा जा रहा अमृत वेले पे आप पे, तो संगत जी आप 12 बजे भी स्नान करके 1.5 घंटा मिनिमम गुरु को दे सकते हैं। संगत जी 1.5 घंटा, अगर आप 3 से 6 अमृत वेला नहीं संभाल सकते तो दिन 1.5 घंटा भी आप मिनिमम गुरु को दे सकते हैं, नित्यनेम जाप कर सकते हैं। और संगत जी, अगर आप अमृत वेले पे नहीं उठ पा रहे हैं तो संगत जी मैं आपको बता दूं, फिर आप दिन का वेला संभालिए। दिन का 1.5 घंटा आप गुरु के नाम कीजिए। अमृत वेले पे संगत जी करना क्या है, स्नान करके अपना जो आप समय है वो गुरु को देंगे, उस परमात्मा को देंगे जो आपको जीवन मरण दोनों बख्श सकता है। संगत जी, जो आपके भाग्य की रेखा को बदल सकता है। संगत जी नित्य नेम पाठ करेंगे। बहुत सारे लोग संगत जी अमृत वेला उठ जाते हैं लेकिन वो दूसरे कामों में लग जाते हैं। संगत जी दूसरे कामों में नहीं लगना है, अमृत वेला संभालना है। वो अगर आप 3 से 6 उठ के अमृत वेला संभाल सकते हैं तो पूरा समय आपको परमात्मा को देना है। नहीं संभाल सकते तो 1.5 घंटा तो आपको देना ही देना है गुरु जी को, फिर उसके बाद सो जाना है। क्योंकि संगत जी यही ब्रह्म मुहूर्त में संगत का और परमात्मा का मिलन होता है और इसी समय अमृत बरसता है। जितना हो सके उतना बटोरो। क्योंकि संगत जी देखिए, जो अमृत वेला पा लेता है वो ना जाने कितने माड़े कर्मों से मुक्ति पा जाता है। कभी वो बीमार नहीं पड़ता है, बरकत ही बरकत उसके घर में होती है। और संगत जी जिस दिन से वो अमृत वेला करने लग जाता है उस समय से उसकी दिन की, उसके आने वाले समय की काया पलट हो जाती है। इसलिए संगत जी हमें अमृत वेला संभालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, जब हम अमृत वेला करते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो सीधी परमात्मा तक जाती है, वो परमात्मा हमारी पुकार सुनता है। संगत जी दिन की भीड़ में वो परमात्मा हमें हमारी आवाज़ नहीं सुन पाता क्योंकि हम उस भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन जो अमृत वेले का समय होता है उस समय परमात्मा और भक्त का मिलन होता है। आप एक उंगली पकड़ाएंगे, परमात्मा आपका पूरा हाथ पकड़ेगा। लेकिन संगत जी अमृत वेले का महत्व ही यही है कि अंदर की अंदरूनी आत्मा से पुकारना है आपको। अमृत वेले पे करना क्या है संगत जी, मैं आपको जो मेरे खुद के अनुभव है, जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बताऊंगी। संगत जी अमृत वेला आप उठिए। अगर आप 3 से 6 का अमृत वेला संभाल सकते हैं, गुरु को 3 से 6 का अमृत वेला दे सकते हैं तो संगत जी स्नान करें। स्नान करके थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाएं। कड़ा प्रसाद बना के 1 गिलास पानी लेके परमात्मा के सामने बैठे, गुरु जी के सामने बैठे, शब्द सुने, गुरुबानी सुने, नित्य नेम पाठ करें। आप जिस भी भगवान को मानते हो, देखिए संगत जी गुरु जी को मानते हो तो गुरु जी के शब्द सुने, गुरुबानी सुने,
नित्य नेम जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप कृष्ण जी को मानते हैं तो कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। आप राम जी को मानते तो राम जी, राम जी। लेकिन नित्य नेम पाठ जरूर करना है संगत जी। उस परमात्मा को वो समय देना ही देना है, लेकिन दिल से पुकार। अमृत वेला भी संगत जी वही संभाल सकता है जो परमात्मा को अंदर से याद करता हो। संगत जी, आजकल बहुत होड़ पे होड़ हो रही है अमृत वेले की। मैं आपको बताती हूँ, इसे बहुत हल्के में लोगों ने ले रखा है। बिल्कुल हल्के में संगत जी ना ले। देखिए संगत जी, मैंने अमृत वेला किया, मेरे द्वारा देख के किसी और ने किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, वो अमृत वेला संगत जी नहीं होता है। अमृत वेला संभालना होता है। जब तक सांसें चले, जब तक अमृत वेला संभालना होता है ना। और देखिए संगत जी, अमृत वेले के मैं फायदे और महत्व भी आपको बता दूं। सबसे पहले संगत जी, आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे, मन शांत रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, पॉजिटिव आपके अंदर आएगी। और संगत जी, अमृत वेले संभालने पे परमात्मा से आपका मिलन होगा। आप जब अमृत वेला समाप्त करेंगे, उसके बाद आपका पूरा दिनचर्या बहुत अच्छा रहेगा। संगत जी, इसीलिए कहते हैं अमृत वेला संभालिए। अमृत वेला संभालने से संगत जी, ना जाने कितने रोग कष्ट आपके शरीर के दूर होंगे। आप परमात्मा को अपना समय देंगे संगत जी। संगत जी, जब देह त्याग देंगे ना, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और संगत जी सोचिए, एक यही समय है जब भक्त और परमात्मा का मिलन होता है। तो इसलिए संगत जी, अमृत वेला संभालिए। अमृत वेला संभालने के लिए संगत जी खुद परमात्मा कहते हैं कि तूने मेरा अमृत वेला संभाला तो आपका बाल भी बाका नहीं होने देते। कोई भी आप पे मुसीबत आने से पहले परमात्मा आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो संगत जी, अमृत वेला संभालिए, मन लगाइए, ध्यान लगा के एक तरफ जाके बैठिए और परमात्मा को वो समय दीजिए। और किसी कारणवश कोई बीमार है, कोई भाई नहा नहीं सकता बीमारी के कारण, या कोई कहता है कि भाई मैं नहीं उठ सकता, तो 12 बजे हाथ मुंह धो के उस परमात्मा को याद करें। 1.5 घंटा मिनिमम आप परमात्मा को दें, उस समय अपना नित्य पाठ करें। और संगत जी, अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता तो वो दिन का वेला संभाले। दिन के किसी भी घंटे, किसी भी समय आप वो समय परमात्मा को दें जब आप अमृत वेला करें। संगत जी देखिएगा, आप खुद इस चीज़ को एक बार देखिएगा कि आपकी काया कैसे पलटी। संगत जी, ये ज़रूरी है अमृत वेला। इसीलिए कहते हैं परमात्मा पूछता है संगत जी, जब हम अपनी देह त्याग देते हैं ना, जब हमारा अंतिम समय आने पे यमदूत हमें ले जाते हैं, तो संगत जी यमराज हमसे पूछता है कि तुमने कौन सा नेक काम किया, कब ऐसा समय निकाल के तुमने परमात्मा को याद किया। और संगत जी, जब आप अमृत वेला कर रहे हैं तो संगत जी आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। संगत जी देखिए, ये चक्रव्यूह है, ये जो दुनिया है ना, ये चक्रव्यूह है जिसमें हम फंसे हुए हैं। इससे हम कभी नहीं निकल पाएंगे। इससे निकलने के लिए संगत जी हमें अपने आप की अंदरूनी शक्ति को अपने सामने लाना है। जब हम अपने अंदरूनी शक्ति को अपने सामने ला के उसे जगा देंगे, तो संगत जी हमें वो सही मार्ग मिलेंगे जिसकी हमें तलाश है। अभी संगत जी हमारी वो अंदरूनी शक्ति जगी नहीं है। संगत जी, वो अंदरूनी शक्ति जब जगेगी तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के मार्ग याद आएंगे। हम कुछ भी गलत करने से पहले सोचेंगे। संगत जी, हम पार्टियां करते हैं, पार्टियों में पूरी पूरी रात बिता देते हैं, शादियों में पूरी पूरी रात बिता देते हैं, लेकिन संगत जी अमृत वेला नहीं संभाल पाते। तो ये छोटी सी विनती मेरी आप सभी गुरु परिवार से है कि अमृत वेला संभाले, अमृत वेला संभालिए। संगत जी अमृत वेला संभालिए, क्योंकि संगत जी जब आप अमृत वेला संभालेंगे तब संगत जी आप सभी रोग कष्ट दुख बीमारी सबसे निजात पाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और संगत जी बस यही आप सभी से विनती है कि अमृत वेला कीजिए, क्योंकि अमृत वेले पे भक्त और परमात्मा का मिलन होता है।
इस समय परमात्मा अमृत बरसा रहे होते हैं, जितना बटोर सकते हो उतना बटोर लो। संगत जी, नहीं संभाल सकते तो दिन का वेला संभालें, और वो भी नहीं संभाल सकते संगत जी, तो फिर तो संगत जी वो तो परमात्मा जाने और आप जाने कि क्या है। बस जहाँ तक जो मार्ग गुरु जी के द्वारा आप सबको दिखाए जाते हैं, उस पे संगत जी नियम गुरु जी ने, मैं आपको बताऊं संगत जी, गुरु जी ने कभी किसी भ्रम में नहीं पढ़ने को कहा। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने भ्रम में पढ़ने को नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों का उल्लेखन करें। भ्रम का मतलब संगत जी, यहाँ दो बातें आती हैं। बहुत सारी संगतों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आंटी, गुरुजी ने तो किसी भ्रम में पढ़ने को कहा ही नहीं, किसी ने गुरुजी ने तो ये करने को नहीं कहा। लेकिन संगत जी देखिए, गुरुजी ने किसी भ्रम में पढ़ने को नहीं कहा, तो गुरुजी ने उस भ्रम में पढ़ने के लिए नहीं कहा। जैसे कि जोशियों के पास नहीं जाने को कहा, पंडितों के पास जाने को नहीं कहा। ये जो लोग शनिवार, रविवार, बुधवार सर नहीं धोना, काले कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, गुरुजी ने इसी प्रकार के भ्रमों में नहीं पढ़ने को कहा। लेकिन गुरुजी ने किसी चीज का उल्लेखन करने के लिए नहीं कहा। संगत जी, जो प्रकृति का नियम है अमृत वेला, परमात्मा ने, गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि आप अमृत वेला ना करें। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि अमृत वेला जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता है वो किसी भी समय परमात्मा को याद करे। गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा संगत जी कि अमृत वेला नहीं करना है। गुरुजी ने हमेशा यही कहा है, जो कर सकता है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर सकता है वो दिन का समय कभी भी परमात्मा को याद करे, भक्ति के मार्ग पर चले। संगत जी, यही तो अमृत वेला है। अब अमृत वेला का भ्रम से तो कोई मतलब नहीं है। ये उन संगतों के लिए है जो संगत मुझे कमेंट्स करके ये पूछती है कि आंटी, गुरुजी ने कभी भ्रम में पढ़ने को नहीं कहा। संगत जी, अमृत वेला कोई भ्रम में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अमृत वेला वो है कि आदमी जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। आप अमृत वेला संभालेंगे तो आप परमात्मा को याद कर रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। गुरुजी ने भ्रम में पढ़ने को इसलिए मना किया था, किसी जोशी के पास ना जाएं, किसी पंडितों के पास ना जाएं, किसी व्रत के भ्रम में ना पड़े, किसी उपाय में ना पड़े, वो भ्रम होते हैं। काला कपड़ा ना पहने, नीला कपड़ा ना पहने, धागा ना बांधे, धागा बांधे, ये भ्रम होते हैं कि आज मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, मन में शंकाएं ना लाए, नेगेटिव ही ना लाए, इसे कहते हैं भ्रम। अमृत वेला को कोई भ्रम नहीं कहते संगत जी, वो परमात्मा से मिलन है। गुरुजी ने हमेशा कहा है, जो अमृत वेला संभाल सकता है संभालिए, जो नहीं संभाल सकता वो नित्य नेम पाठ कीजिए, वो भी अमृत वेला ही है। लेकिन संगत जी, 3 से 6 का समय अमृत वेले को गुरुजी को दीजिए। जो थका हारा है, जो नहीं कर सकता, वो 1.5 घंटा तो मिनिमम अमृत वेले गुरुजी को दीजिए। हाँ, नहीं तो दिन का वेला संभालिए। और संगत जी, मैं कल परसों मेरे पास एक आंटी का कमेंट्स आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे घर में से गुरुजी का स्वरूप गायब हो गया है, तो मैं क्या करूं। देखिए आंटी, पहली बात तो गुरुजी का स्वरूप ऐसे गायब नहीं होता है, क्योंकि जहाँ गुरुजी विराजमान हो जाते हैं वो उनका परिवार बन जाता है। तो गुरुजी का स्वरूप ऐसे घर में से संगत जी गायब नहीं हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर में से किसी ने हटा दिया हो, या जो भी है वो आपकी पर्सनल मैटर में है। लेकिन अगर गुरुजी की बात मैं अगर करूं संगत जी, तो ये फैक्ट है, ये रियल है कि गुरुजी का घर में से स्वरूप कभी गायब नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी जिस घर में विराजमान हो जाते हैं वही घर गुरुजी का परिवार बन जाता है, वहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। तो आंटी, आप अपने घर में चेक कीजिए, घर के मेंबर्स से पूछिए, आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आंटी, उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि गुरुजी से अरदास कीजिए कि मालिक, आपके बिना ये घर बिल्कुल सूना सूना है, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आप जहाँ भी हैं मेरे पास वापस आए। तो देखिएगा संगत जी, गुरुजी अपने आप आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। तो आंटी, इस भ्रम में ना पड़े कि गुरुजी का स्वरूप घर से गायब होता है। गुरुजी जहाँ विराजमान हो जाते हैं वो गुरुजी का परिवार होता है, गुरुजी का घर होता है।
दूसरा एक आंटी ने मुझे कमेंट्स किया था कि वो गुरुजी के इशारे नहीं समझ पा रही हैं, बहुत सारे दिन से उनको एक इशारे आ रहे हैं लेकिन वो गुरुजी के इशारे नहीं समझ पा रही है। संगत जी, अगर आप इशारे नहीं समझ पा रही हैं तो उसके लिए आप गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं नादान हूँ, मैं आपकी वाणी नहीं समझ पा रही। आप मुझे टेलीपैथी के जरिए आप मुझे समझाइए कि आप मुझे किस चीज़ के लिए संकेत कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए मुझे बता रहे हैं। तो संगत जी देखिए, गुरुजी उस चीज़ का आपको जवाब ज़रूर देंगे। अरदास करिए गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से अपनी संगत तक कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर पहुंचाते हैं। उन्हें हल्के में नहीं लेना है संगत जी, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। महाराज कोई ना कोई मैसेज फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अपनी संगत तक मैसेज ज़रूर पहुंचाते हैं। तो संगत जी, अगर आप में से किसी भी संगत का कोई भी कमेंट्स हो या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। और संगत जी, लेकिन गुरुजी से रिलेटिव ही आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें हैं अमृत वेले के बारे में बताने के लिए, लेकिन समय का कम होने के कारण मैं कुछ ही चीज़ें आपको बता पा रही हूँ। फिर मैं इस पे बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी अमृत वेले पे और फुल डिटेल दूंगी। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अगर अमृत वेले के बारे में बताने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, अपने गुरु परिवार की बेटी को क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।